नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन चोपड़ा। और ये जो वीडियो होने वाली है भागवत गीता का सेकंड चैप्टर यहाँ से शुरू होने वाला है। और बहुत ही पावरफुल लेसन्स आपको इस चैप्टर में से मिलेंगे। और मतलब जो कृष्णा की मैनेजमेंट का और जो कृष्णा की लीडरशिप का है, यहाँ से अपने को बहुत बहुत सारे लेसन अपने को मिलेंगे। इस चैप्टर का नाम गीता का सार भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसमें पूरी भागवत गीता आगे जो कृष्णा डिटेल में बताएंगे उसका एक शॉर्ट व्यू दे देते हैं। तो यहाँ से अपने को बहुत बढ़िया बढ़िया लेसन मिलेंगे। पिछला जो चैप्टर था उसके अंदर बेसिकली क्या था, जैसे एक व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है और अपनी सारी की सारी परेशानी बता देता है, मेरे को ये हो रहा है, मेरे को वो हो रहा है, मेरे को ऐसे ऐसी दिक्कत है, वैसी दिक्कत है। और उसके बाद डॉक्टर उसकी जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करते हैं। उसी प्रकार से अर्जुन ने अपनी सारी प्रॉब्लम भगवान को बता दी है। अभी थोड़ी सी देर और अर्जुन बता रहे हैं, ठीक है। और इसके अगला वचन तो वैसे भी भगवान कृष्ण का है, यहाँ से दिख रहा है मधुसूदन ने क्या वचन कहे, ठीक है। तो अब बिना किसी टाइम वेस्ट के अब शुरू करते हैं। संजय उवाच, संजय ने कहा कि करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहे, ठीक है। तो अब जो जो अर्जुन 13 साल वनवास में रहा, उसको कभी कुछ नहीं हुआ, उसने और दूसरे युद्ध लड़े, उसको कभी कुछ नहीं हुआ। वो इतना वीर, इतना बलशाली, अब करुणा से व्याप्त, इतना इमोशनल हो चुका है, आंसुओं से पूर्ण, उसकी आंख में आंसू भर गए हैं, ठीक है। आंसुओं से पूर्ण यानी आंसू भर चुके हैं उसकी आंख में, और व्याकुल हो चुके हैं उसके नेत्र। मतलब कैसे वो देख के अपने रिलेटिव्स को अपने अगेंस्ट, और शोक युक्त हो चुका है अर्जुन। और अब भगवान मधुसूदन ने उसको क्या वचन कहे, अब सुनो, देखो। अब भगवान कृष्ण अब भी करेंगे। श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ, क्योंकि न तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आश्रित है, न स्वर्ग को देने वाला है, और न ही कीर्ति वाला ही है। अब भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, भैया युद्ध का समय है, और अब तेरे को यहाँ पे ये अटैचमेंट, मोह यानी ये अटैचमेंट कहाँ से उत्पन्न हो गई कि ये मेरे रिलेटिव्स हैं, ये मेरे चाचा ताऊ है, ये अटैचमेंट अभी तेरी यहाँ पर कैसे आ गई। और क्योंकि ये जो अटैचमेंट, ये जो तू यहाँ पर युद्ध की भूमि के अंदर धर्म के लिए भी लड़ाई करनी है तेरे को, ये जो तू अटैचमेंट यहाँ पर लेके आया है, ये ना तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, और न ये स्वर्ग को देने वाली है, और न ये कीर्ति करवाने वाली है। मतलब ये अटैचमेंट, ये जो तू मोह ला रहा है बीच में, और अपने जो अधर्म के मार्ग पे आगे चलने वाला है, ये बिल्कुल भी गलत है। और आगे ये अभी दूसरे अध्याय में, अभी देखो अर्जुन का मोह उत्पन्न हो रखा है। अभी 18वें अध्याय में जब कृष्णा पूछेंगे अर्जुन से, क्या तुमने मेरी गीता का उपदेश सुना, तो अर्जुन रिप्लाई करता है, मेरा मोह नष्ट हो गया। तो ये गीता का जो ज्ञान है, ये जो आपकी जो गलत गलत चीज़ों में अटैचमेंट है, उसको ख़त्म करके सही चीज़ों में अटैचमेंट, सही चीज़ों में अटैचमेंट यानी जो अटैचमेंट भगवान में होनी चाहिए, या अपनी ड्यूटी के अंदर होनी चाहिए, भगवान की सर्विस में होनी चाहिए, वहाँ पर ये अटैचमेंट आपकी बिल्ड करता है, ठीक है। तो अब देखो, अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को डांट लगाएंगे। देखो कैसे डांट लगाएंगे, ज़बरदस्त डांट पड़ेगी अभी अर्जुन को, ठीक है। जैसे एक छोटा बच्चा है ना, मतलब जब ज़्यादा रोने लग जाता है तो उसके उसके पेरेंट्स को क्या करना पड़ता है, उनको डांटना पड़ता है। आई गेस पता नहीं चल क्यों नहीं रहा आगे। तो उसके पेरेंट्स उसको ना एक बार ऐसे डांट देते हैं ताकि वो कुछ बोल दे, और फिर वहाँ वहाँ से उससे हम बातचीत कर सकें। थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। अब भगवान श्री कृष्ण ने देखो क्या बोला, हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुमसे यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता का त्याग, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक तरह से अर्जुन को डांट मारी, ठीक है, नपुंसकता को प्राप्त मत हो। और अगली लाइन में भगवान कृष्ण ने मोटिवेशनल कोट बोल दी एक तरह से, शूद्रम हृदय दुर्बोल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ परंतपा उठो। स्वामी विवेकानंद, चैतन्य महाप्रभु, तो ये सबका सबके कोट्स है, ये उत्तिष्ठ जागृत, उठो जागो, और चैतन्य महाप्रभु का जीव जागो ऐसे करके है। तो ये सबसे पहले भगवान कृष्ण से आया है। उत्तिष्ठ क्या, शूद्रम हृदय दुर्बोल्यम, ये बड़ी पावरफुल मोटिवेशनल कोट है। त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतपा, उठ जा अर्जुन, क्यों नपुंसकता को प्राप्त हो रहा है। ये जो तू काम कर रहा है, अपने अपने धर्म का त्याग कर रहा है, चाहे किसी भी वे से कर रहा है, चाहे तेरा मोह है अपने जो रिलेटिव्स हैं, तो ये जो अटैचमेंट है ये बिल्कुल गलत है। तो इस नपुंसकता को तू प्राप्त मत हो, ठीक है, ये चीज़ मत कर, और ये तेरे लिए उचित भी नहीं है।
और हृदय की जो तेरी तुच्छ दुर्बलता है, उसका हृदय, उनका हृदय बड़ा दुर्बल हो गया था उस टाइम पर उन अपने रिलेटिव्स को देखकर। और अब भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम खड़े हो जाओ। ठीक है, अब नपुंसकता, भगवान कृष्ण ने इतने खतरनाक शब्द का प्रयोग कर दिया अर्जुन के लिए कि तुम ऐसा करोगे तो एक तरह से ये नपुंसक वाली बात हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज़बरदस्त तरीके से एक तरह से डांट लगाई। अब डांट लगाई तो जैसे वो बच्चा, जैसे छोटा बच्चा नाराज़ हो जाता है और जैसे उसको एकदम से कुछ ऐसा बोलते हैं तो फिर बोल पड़ता है, वो अपने जो उसके अंदर जो भी होती है ना चीज़ें कि वो क्यों रो रहा था, तो वो एकदम से बोल पड़ता है। जैसे मम्मी पापा कहते हैं हाँ क्या हो गया तेरे को, किसी ने कुछ कहा है, हम अभी जिंदा हैं, हमको बता कुछ, तेरे को जो भी हुआ है। तो उसी वक्त वो छोटा बच्चा ना फिर बोल पड़ता है और अपने जो दिल की बात बता देता है। तो इसी तरह भगवान कृष्ण ने अर्जुन को हैंडल किया वहाँ पर। ये लीडरशिप का लेसन है। ठीक है, ये बहुत ज़बरदस्त तरीके की मैनेजमेंट है जो भगवान कृष्ण को आती है। और पढ़ते पढ़ते गीता ना इसको आप डिकोड कर पाओगे कि आपको, अब अर्जुन को अभी भगवान ने परंतप बोला। ठीक है, इस तरह अलग 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 नामों से बुलाया, इसके पीछे क्या रीज़न था, हर एक मतलब बहुत चीज़ें हैं डीप। मतलब ये गीता ऐसी चीज़ है, आपके 7 जन्म, 700 जन्म, 7,000 जन्म खत्म हो जाएंगे, लेकिन गीता जब भी आप पढ़ोगे नया लेसन आपको मिलना बंद नहीं होगा। ऐसी चीज़ है गीता। ठीक है, अर्जुन बोले हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन वे दोनों ही पूजनीय हैं। अब अर्जुन क्या कह रहे हैं कि मैं भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य से कैसे लड़ूंगा, ये तो मेरे बड़े पूजनीय हैं। तो अब देखो यहाँ से अपने को ये लेसन मिल रहा है कि अगर आपके पूजनीय व्यक्ति, आपके गुरु व्यक्ति अगर अधर्म का साथ दे रहे हैं तो वो गलत हैं। और जो उनकी जो पूजनीयता है वहाँ उस टाइम पर वैसे भी वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। और वो एक तो वो अधर्म का साथ दे रहे हैं, तो ये चीज़ वहाँ पर बिल्कुल गलत है। अगर वो इतने पूजनीय, इतने सम्मानित है, तो उनको धर्म का साथ, उन्होंने धर्म का साथ क्यों नहीं दिया, फिर वो दुर्योधन की साइड पर क्यों खड़े हैं। वो अधर्म का साथ दे रहे हैं तो वो कितने ही महान है, लेकिन वो गलत है और गलत है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिल रही है, चाहे कितना ही व्यक्ति बड़ा क्यों ना हो, अगर वो चीज़ गलत बोल रहा है तो उसकी बात को गलत कहना आपको सीखना पड़ेगा। उसकी बात को गलत नहीं कहते लोग और दूसरी साइड पे ज़्यादा भीड़ खड़ी हो जाती है। ठीक है, तो गलत को गलत कहना चाहिए। और अब ये भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य भी गलत का साथ दे रहे हैं, तो उनका विनाश होना भी तय है। ठीक है, अब देखो, अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि छोटे बच्चे को उसके मम्मी पापा जोर से डांट देते हैं, अभी हम जिंदा हैं, तुझे क्या हुआ है, तुझे किसी ने क्या कह दिया है, तो उस वक्त फिर वो अपने मन की बात बता देता है। तो अभी अर्जुन ने अपने जो अंदर की बात है वो बता दी कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य तो मेरे पूजनीय है, मैं उनको कैसे मारूंगा। फिर आगे क्या बोलते हैं अर्जुन, इसलिए इन महानुभावों गुरुजनों को ना मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। तो अर्जुन अभी क्या सोच रहे हैं कि ये युद्ध लड़ने के बाद अर्जुन अभी फल के बारे में सोच रहे हैं एक तरह से। भाई मैं युद्ध अगर जीत भी जाऊंगा तो मेरे को क्या फल ही तो मिलेगा, फल में क्या मिलेगा, ये काम रूप भोग मिलेंगे और इनके खून से सना हुआ, इनके जो खून से सना हुआ मेरे को धन मिलेगा और राज्य मिलेगा, इनके खून से सना हुआ मुझे राज्य मिलेगा। तो वो भी फल के बारे में सोच रहा है। ठीक है, अब देखो 4 लेवल्स की मोटिवेशन होती है लाइफ में, ये लेसन नोट करने का है, इसको जरूर नोट करना। 4 लेवल्स की मोटिवेशन होती है, मोटिवेशन बाय फियर, मोटिवेशन बाय डिजायर, मोटिवेशन बाय ड्यूटी और मोटिवेशन बाय लव। ये 4 लेवल्स की मोटिवेशन है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गई। अब पहले अर्जुन क्या था, मोटिवेशन बाय फियर में आ गया था, भाई मैं इनको नहीं मार सकता यार, इनको मार दिया तो ऐसा कुल का विनाश हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अब वो मोटिवेशन ऑफ डिज़ायर के लेवल पे ये चीज़ें सोच रहे हैं कि अगर मैं इनको मार भी दूंगा, ठीक है, पहले उसका जो सोचने का स्तर था वो यही था, उसको डर था, और अभी वो डिज़ायर के लेवल पे आ गया कि अगर मैं इनको मार भी दूंगा, भगवान कृष्ण के एक श्लोक के बाद उसका लेवल यहाँ से अपग्रेड हो गया कि उनको मैं मार भी दूंगा तो मेरे को ये काम रूप भोग ही तो मिलेंगे। ठीक है, तो अभी अब कृष्णा उसको मोटिवेशन बाय ड्यूटी के ऊपर और मोटिवेशन बाय लव के ऊपर लेके जाएंगे। मोटिवेशन बाय ड्यूटी क्या है, भाई ये तुझे तेरा धर्म की रक्षा करना, तू एक क्षत्रिय है और तेरा धर्म की रक्षा करना तेरा कर्तव्य है, तो ये मोटिवेशन बाय ड्यूटी है। और चौथी चीज़ कि तू श्री कृष्ण से प्यार करता है और श्री कृष्ण की तेरे को बात माननी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ है।
तो मोटिवेशन बाय लव ये तो सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ मोटिवेशन होती है। ये आपको आगे के चैप्टर्स में मिलेगी, भगवद गीता के 7वें चैप्टर में, ऐसे समझ लो 7 चैप्टर से ये चीज़ शुरू होगी। और अभी 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 जो ये अर्जुन फियर से डिज़ायर की स्टेट पे आ गया, अभी डिज़ायर से अब देखो कृष्णा इसको धीरे धीरे ड्यूटी पर लेके जाएंगे, ठीक है। तो आपको होपफुली ये समझ में आ गया होगा कि इनको मारकर मैं भिक्षा का भी खा लूँगा, भीख मांग के भी खा लूँगा, लेकिन अपने गुरु को मारकर तो मेरे को क्या मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये अच्छी चीज़ें मिलेगी, तो अच्छी चीज़ों का मैं क्या ही करूँगा फिर, ठीक है। तो अभी क्या कह रहा है कि हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन कौन सी चीज़ श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वो जीतेंगे, और जिनको मार के हम जीना चाहते हैं वे हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। तो अब देखो थोड़ी सी धूप आ रही है यार, तो मैं यहाँ हो जाता हूँ। हाँ ठीक है, ये लोकेशन ठीक है। तो अभी देखो ये क्या कह रहे हैं कि हमको हमको तो पता नहीं कि क्या श्रेष्ठ क्या चीज़ है, कि इनको मारना या फिर इनसे मरना, ठीक है। अभी देखो अब अर्जुन ने अपने जो एक्चुअल में हृदय की बात है ना वो प्रकट कर दी भगवान कृष्ण के सामने, कि अब मेरे को देखो कन्फ्यूज़न हो रखी है कि एक तरफ तो अब भगवान कृष्ण ने जब कहा ना कि तू अपने हृदय की शूद्र दुर्बलता को त्याग कर खड़ा हो जा, तो अब इसका असर अब अर्जुन के ऊपर दिख रहा है। इसका असर कैसे दिख रहा है, क्योंकि पहले अर्जुन तो ना वो स्थिर था, भाई मैं तो युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं तो युद्ध नहीं लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा, युद्ध लड़ा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएगा, स्त्रियां दूषित हो जाएगी, जाति धर्म नष्ट हो जाएगा, अवैध संतानें उत्पन्न हो जाएंगी, पिंडदान नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, और सब सारे अनिश्चित काल तक पूरा का पूरा कुल नरक में मरेगा। तो वो अर्जुन अभी ना भगवान कृष्ण के एक श्लोक के बाद उत्तिष्ठ परंतपा उत्तिष्ठ परंतपा, उसके भगवान कृष्ण के एक श्लोक के बाद अभी अर्जुन का लेवल अप हो गया। अब उसने विचार किया कि देखो भगवान कृष्ण ने मुझे कहा है उत्तिष्ठ, मेरे को युद्ध लड़ने के लिए कहा है, इसके पीछे कुछ तो रीजन होगा। अभी उसको चीज़ समझ में आ रही कि मेरा कहीं ना कहीं कर्तव्य तो है युद्ध लड़ना, और लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं अभी अपने कर्तव्य का पालन करूं या फिर ये जो मैंने अपने साइड इफेक्ट मैंने गिनाए हैं इन सबको मैं देखूं और अपने गुरुजन आचार्य को मारूं या ना मारूं, और या फिर अब यहाँ पे एक तरह से उसने अपनी कंफ्यूजन अपनी प्रकट कर दी, और हमको भी नहीं पता कि हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, लेकिन हमको अपने गुरुजनों को मारने का तो पाप लगेगा, और वो भी जो, और हम उनसे लड़ रहे हैं जो हमारे खुद के भाई के मतलब उनके चाचा के बेटे हैं, ठीक है। तो इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में ये कौन बोल रहे हैं, हाँ अर्जुन ही बोल रहे हैं। कायरता रूप दोष से उपहत हुआ स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। अब देखो अर्जुन ने बड़ी ये यहाँ पर क्या, अब देखो अब अर्जुन को समझ में आ गया कि मैं ना, अब अर्जुन भगवान कृष्ण ने जब ये यूज करा ना वर्ड नपुंसकता को त्याग करना, ठीक है, तो अब अर्जुन को समझ में आ गया कहीं ना कहीं मैं कायरता कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेरे में कुछ तो गलती है, जो भगवान कृष्ण ने इतना भारी शब्द मेरे लिए यूज कर दिया, नपुंसकता का त्याग करके खड़े हो जाओ और उत्तिष्ठ परंतपा, है ना। तो अब अर्जुन को समझ में आ गया कि ये कायरता रूप, ये कायरता है क्षत्रिय के हिसाब से, अब उसको दूसरी साइड अब दिख रही है, पहले वो एक ही साइड पे देख रहा था, ठीक है, अब उसको दूसरी साइड समझ में आ रही है, और लेकिन अब उसको कंफ्यूजन है कि ये साइड ठीक है या दूसरी साइड ठीक है, करना क्या चाहिए। अब इसलिए उसने क्या करा, भगवान कृष्ण को कहता है मैं आपका शिष्य हूँ और मुझे आपकी शरण दे दीजिए, मैं आपको सरेंडर करता हूँ, अब आप मेरे गुरु हो, क्योंकि एक गुरु ही एक्चुअल में एक्सप्लेन कर पाता है कि तुम्हारे लिए सही क्या है और गलत क्या है, ठीक है। वैसे तो उसके सखा थे और उसके दोस्त थे, तो दोस्त वो तो अब शिष्य बन गया, तो अब अच्छे से भगवान कृष्ण उसको समझा देंगे, इसलिए उसने भगवान कृष्ण को वहाँ पर अपना गुरु एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो मोहित, अभी थोड़ा सा हिंदी बताया तो कायरता रूप दोषित मोहित चित्त वाला, मतलब जो मन मोह लिया है कायरता ने, ठीक है, जो मेरे गुरुजन उस साइड खड़े हैं उनसे लड़ने में जो मेरा मन मोह चुका है, और अब भगवान कृष्ण से पूछ रहा है कि मेरे लिए जो भी साधन कल्याणकारक हो
वो मेरे लिए कहिए, अब मैं आपका शिष्य हूँ और मुझे आपकी शरण दीजिए। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गई होंगी ये चीज़ें। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवता के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। अब देखो, अभी भगवान कृष्ण ने तो क्लियरली कह दिया था, नपुंसकता को त्याग करके खड़ा होकर युद्ध कर। अभी तो एक तरह से ना उन्होंने भगवान कृष्ण की बात पे विचार किया, उसका असर पड़ा, लेकिन पूरी बात को माने ही नहीं। एक तरह से जो आधी अधूरी शरणागति अर्जुन ने भगवान कृष्ण की अभी यहाँ पर ग्रहण कर ली। अधूरी शरणागति को क्या बोलेंगे, मतलब कर ली, ठीक है, कर भी ली, लेकिन नहीं भी करी। अभी भी देखो यहाँ पर क्या अर्जुन अड़ा हुआ है अपनी बात पर, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि इनको मारने के बाद धन धान्य संपन्न राज्यों को और देवता को के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं जो उनको मारने का जो दुख है, उन जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक है, उसको दूर कर पाएगा। ठीक है, अभी भी अर्जुन को नहीं समझ में आ रहा, लेकिन उसने अभी शरणागति भगवान की 1% 2% से कितनी भी परसेंट करी, लेकिन शरणागति ले ली, लेकिन अभी भी अपनी बात पे भी अड़ा हुआ है। तो अब देखो, अब देखो, अब संजय वाच, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कर चुका और चुप हो गए। और अभी भी कह रहे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो पहले कह दिया कि मैं आपकी शरण में हूँ, भगवान कृष्ण की शरण में है, तो भगवान कृष्ण ने तो पहले कह दिया उत्तिष्ठ परंतपा, उत्तिष्ठ, उठ के युद्ध कर। तो शरण में है तो बात मानो। शरण में जाने का अर्थ क्या है? शरण में जाने का अर्थ क्या है? शरण में जाने का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण की बात मानना। ठीक है, किसी की भी आप शरण में हो तो शरण में जाने का अर्थ है आप उनकी बात मानो। तो अभी अर्जुन ने पूरी शरण उनकी ग्रहण नहीं करी, यहाँ से अपने को पता चल रहा है। ठीक है, और निद्रा को जीतने वाला अर्जुन, ठीक है, और अर्जुन की क्वालिटीज़ बता रहे हैं यहाँ पर संजय। अब ये गोविंद से फिर भी कह रहे हैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, और कह रहे हैं मैं आपकी शरण में भी हूँ। दो बातें कह रहे हैं क्योंकि कन्फ्यूज़न है। तो एनीवेज एटलीस्ट उसने थोड़ी सी शरण ग्रहण कर ली, और उसकी थोड़ी सी शरण ग्रहण को भी भगवान ने एक्सेप्ट कर लिया और उसको अपना शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। देखो कितने 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 ज़्यादा हम्बल है श्री कृष्ण। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए यह वचन बोले। अब देखो, अब भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए क्या वचन बोले, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करते हुए और पंडितों के ऐसे वचन को कहते हैं, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं है उनके लिए भी पंडित जनक शोक नहीं करते। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कहा क्या कि तू उन लोगों के लिए शोक कर रहा है, उन लोगों के लिए दुख मना रहा है, उन लोगों के बारे में सोच रहा है जो शोक करने के योग्य ही नहीं है। वो अधर्म का साथ दे रहे हैं। अधर्म का नाश तो करना ही करना है। भगवान कृष्ण का जन्म ही इसलिए हुआ है। भगवान कृष्ण का जन्म क्यों हुआ है? आगे गीता के अंदर आएगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसको अधर्म को नाश करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। तो अधर्म का नाश तो उसको करना ही करना है। तो भगवान कृष्ण क्या कह रहे, तो उनके लिए शोक कर रहा है जो शोक करने के लायक ही नहीं है। और तुम ऐसे पंडितों वाले वचन कह रहे हो जो कि तुम्हें नहीं शोभा देते यहाँ इस टाइम पर वो चीज़ें। ठीक है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं है उनके लिए भी पंडित जनक शोक नहीं करते। ये पंडित जो शब्द है ना, ये गीता में बड़ा सम्मानीय शब्द है। पंडित शब्द बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेबल शब्द है। ठीक है, और मतलब आई डोंट नो कि आपके माइंड पर पंडित वर्ड का क्या इफेक्ट है, क्योंकि जो जो चीज़ें आजकल की बॉलीवुड मूवीज़ में बना दी है, ठीक है, ऐसे कुछ सर्वे हुआ है कि जब एक छोटे बच्चों को एक पंडित की फ़ोटो दिखाई जाती है और दूसरी तरफ एक दूसरे क्रिश्चियन प्रीस्ट की फ़ोटो दिखाई जाती है, तो वो जो क्रिश्चियन प्रीस्ट की फ़ोटो देखते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ यस दिस इज़ हीरो, यस दिस इज़ हीरो। या फिर एक मुस्लिम प्रीस्ट की जो भी बोलते हैं उनको मौलाना की फ़ोटो दिखाई जाती है तो वो उसको हीरो बोलते हैं, और पंडित को एक तरह से वो देखते हैं कि दिस इज़ विलन। इनफैक्ट यार आप यहाँ पर आप चाणक्य की फ़ोटो सर्च करके देखना यार, इतनी गंदी तरीके से चाणक्य की फ़ोटो इतना वो बना रखा है ना। देखो यार फ़ोटो देखो यार, ये फ़ोटो देख के आपको क्या लगता है? ये चाणक्य की फ़ोटो है।
और मतलब अगर ये छोटे बच्चों को दिखाया जाए, वो ही विल से दैट ही इज़ अ ग्रेट विलन। बट अगर देखा जाए, ये देखो, ये वाली फ़ोटो देखो, तो जस्ट लुक एट द फेस, मतलब तो लेकिन चाणक्य कौन है, चाणक्य का काम क्या है, चाणक्य ने कितना महान कार्य किया है, तो वो तो नहीं पता। अब ये छोटे, ये तो अपने को भी दिख रही है कि मतलब किस तरह की ऐसी फ़ोटो बना रखी है, किस तरह की एनिमेशन ये डिज़ाइन कर रखी है। तो ये इसका इफ़ेक्ट बहुत है, और बॉलीवुड मूवीज़ का बड़ा ज़्यादा इफ़ेक्ट है। और ये देखो TV9 भारतवर्ष के ऊपर की ये इमेज है। एनीवेज छोड़ो, मैं मेरा कहने का मतलब ये था कि पंडित बड़ा सम्मानजनक शब्द है गीता के अनुसार, और इसका 4-5 जगह पर यूज़ किया है श्री कृष्ण ने। ठीक है, तो अर्जुन यही तो भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं कि तो तुम ऐसी चीज़ के लिए पहले तो तुम पंडित जैसे वचन कह रहे हो, और तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए पंडित जनक भी शोक नहीं करते। ठीक है, अधर्म का साथ दे रहे हैं तो क्यों ही शोक करेगा। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही आगे हम सब ऐसे ना ही ऐसा ना ऐसा ही है, इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। ये थोड़ा अलग वर्जन है गीता का, मैंने थोड़ा अलग पढ़ा हुआ है, तो एनीवेज अपने को एक्सप्लेनेशन से मतलब है। ठीक है, ऐसा कभी नहीं है कि मैं पहले नहीं था या तुम पहले नहीं थे और आगे भी हम सब रहेंगे। अब देखो यार, अब इसके ऊपर ना इस क्वोट को, ये जो श्लोक है ना, ये गीता का दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक, इसके ऊपर मैं ऐसे 1-2 महाराज जी को जानता हूँ, इतने गलत तरीके से इसका व्याख्यान देते हैं। इस श्लोक से वो प्रूव कर देते हैं कि भगवान कृष्ण तो जन्म मरण के चक्कर में है। मतलब अरे भगवान कृष्ण ने इस कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ नहीं कही। ठीक है, भगवान कृष्ण ने क्या कहा कि ऐसा नहीं, मैं भी अनादिकाल से हूँ, तुम भी अनादिकाल से हो। ठीक है, तुम भी शुरू हमेशा अविनाशी हो, तो शुरू से हो। यानी भगवान कृष्ण भी आत्मा का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, और उसकी भगवान कृष्ण ने यहाँ पे भूमिका बनाई है। एक्चुअली इसका मीनिंग ये है, लेकिन अब इसको वो क्या एक्सप्लेन करते हैं वो महाराज जी, और ठीक है, जिनकी आप यूट्यूब पे वीडियो देखोगे, वो इतने गलत तरीके से बताएंगे कि भगवान कृष्ण तो जन्म मरण के चक्कर में है, वो भी पहले थे, अर्जुन भी पहले था, और ऐसा कभी नहीं होगा कि वो आगे पीछे नहीं रहेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भगवान कृष्ण जन्म मरण के चक्कर में है। ठीक है, और वो जो भी लोग हैं जो ऐसा काम करते हैं, वो गीता के 7वें अध्याय के जो वर्सेस हैं उनको नहीं बताते फिर। ठीक है, वो मतलब एक ना गलत तरीके से इसका प्रचार करते हैं कृष्णा के खिलाफ, और इस श्लोक का यूज़ करते हैं, और इसका भी तोड़ फोड़ के इतना गंदा मीनिंग बना के वो पेश करते हैं। ठीक है, आगे 7वें अध्याय में जब कृष्ण कहते हैं मैं ही सर्व कारणों का कारण हूँ, उसको फिर वो एक्सप्लेन नहीं करते। उनके वीडियोस के अंदर, उनकी यूट्यूब वीडियोस के अंदर कहीं पर ये श्लोक होता ही नहीं है। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना वहाँ उनसे। ठीक है, खुद से पढ़ो गीता। अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं हो ना, तो खुद से गीता रीड करो, तो आप खुद से देखो यार भगवान कृष्ण ने यहाँ पर ये क्यों कहा कि ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, और ना ना ऐसा है कि तू तू भी किसी काल में नहीं था, या फिर ये लोग नहीं थे। तो अब भगवान कृष्ण ने, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से बता रहा हूँ, आगे आत्मा का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है कृष्णा ने, तो उससे पहले एक तरह से भूमिका बनाई कि आत्मा जो होती है वो अविनाशी होती है। तो मैं भी पहले अविनाशी, मैं भी पहले था, और तुम भी पहले थे, और ये सब राजा लोग भी पहले थे, और ये अभी भी है और ये आगे भी रहेंगे। ठीक है, तो आध्यात्मिक दृष्टि से तो वैसे भी अर्जुन किसी को मार ही नहीं रहा है। और जैसे जीव आत्मा, देखो मैंने क्या कहा था, आत्मा का कॉन्सेप्ट बताया, तो अपनी अंडरस्टैंडिंग से देखो, उन बाबाओं की बात पे बिलीव मत करो। ठीक है, वो तो इतना तोड़ मरोड़ के गीता के इस श्लोक को पेश करते हैं, वो प्रूव करते ये भगवान कृष्ण तो जन्म मरण के चक्कर में, और 7वां अध्याय एक बार उनको पढ़वा देना, फिर वो कहेंगे अरे यार, फिर वो अपनी कुछ भी मतलब स्पेक्चुलेशंस, कुछ भी बकवास चीज़ें। एनीवेज छोड़ो उसे। हाँ, जैसे जीवात्मा की इस देह में बालपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। ठीक है, तो भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होते हैं, अब जीवात्मा इस देह के अंदर है, इस शरीर के अंदर है, तो ये शरीर क्या है, पहले छोटा होता है, फिर बड़ा हो जाता है, फिर बूढ़ा हो जाता है, और फिर ये बदल लेता है अपना शरीर। लेकिन इस परिवर्तन से जो इंटेलिजेंट, जो वाइज पर्सन है, जो धीर पुरुष हैं, वो मोहित नहीं होते, इससे उनको दुख नहीं होता, क्योंकि उनको पता है कि हम तो आत्मा है, ये तो शरीर तो बदलता रहेगा, और इसका कपड़ा तो चेंज होता रहेगा। ठीक है,
और आगे कृष्ण क्या कह रहे हैं, मात्रा सर्पाशस्तु कौन्तेया, हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख देने वाले इंद्रियों और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। ठीक है, मतलब ये जो श्लोक है एक तरह से इस तरीके से है कि जिस प्रकार सर्दी के बाद गर्मी आती है, सुख के बाद दुख आता है, तो ये जो है ना, ये जो सुख और दुख है ये तो अनित्य हैं और इनको आप सहन करो। और ये देखो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ मैं आपको बताता हूँ अभी, कि जब आपकी लाइफ में अनुकूल स्थिति होती है उस टाइम पर आपके पुण्यों का नाश होता है। जो आपने पहले कभी पुण्य किसी का अच्छा भला किया होगा, तो आपने पिछले जन्म में किसी का अच्छा किया होगा, ठीक है, वो सारे पुण्य आपको मिले होंगे वहाँ से, तो वो पुण्यों का नाश होता है जब आपकी लाइफ में अनुकूल स्थिति होती है। और जब प्रतिकूल परिस्थिति होती है तो आपकी लाइफ में पाप का नाश होता है। आपने पहले कभी किसी का बुरा किया होगा, इसलिए आपकी लाइफ में प्रतिकूल परिस्थिति आई है, ठीक है, तो वो प्रतिकूल परिस्थिति में पाप का नाश होता है। अब अनुकूल स्थिति में क्या करना चाहिए, अनुकूल स्थिति में लाइफ की आपको सेवा करनी चाहिए और ज़्यादा पुण्य करनी चाहिए। सेवा यानी सेवा करोगे तो वो और ज़्यादा आपका जो वो पुण्य तो नहीं कह सकते, निष्काम भाव से करोगे सेवा, पुण्य के लिए करोगे तो अलग बात है, निष्काम भाव से करोगे तो वो तो सीधा भगवान उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। निष्काम भाव से सेवा करनी चाहिए। और जो प्रतिकूल परिस्थिति है उसके अंदर आपको तपस्या, उसको तपस्या समझना चाहिए। जैसे कोई बीमारी आ गई या फिर और कोई प्रतिकूल परिस्थिति है, उसको तपस्या समझना चाहिए और उस दुख को सहन करना चाहिए। और उसमें भी तपस्या जो है आपको कौन से भाव से करनी चाहिए, निष्काम भाव से करनी चाहिए। ठीक है, उसमें सेवा निष्काम भाव से और इधर तपस्या, तो लाइफ में हमेशा आनंद में रहोगे। प्रतिकूलता है तो भी आनंद है। देखो इस जिंदगी में सुख दुख सबका, सुख और दुख का वो है, ठीक है, प्रायवाची, वो बोलते हैं अलोम विलोम, ठीक है, लेकिन आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं है। आनंद आनंद है ठीक है, तो आनंद में रहना है, चाहे लाइफ में अप हो या डाउन हो। अच्छा चल रहा है तो सर्विस करते रहो, बुरा चल रहा है तो उसको तपस्या मान लो, तपस्या की तरह करो, ठीक है, और उसमें उसको सहन करते रहो। भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, उनको तू सहन कर। तो ये चीज़ आई होप कि ये वाला श्लोक मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। और क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषय के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। अब मैंने क्यों कहा कि ये जो लाइफ में अनुकूल हो तो उसको सेवा करो, प्रतिकूल हो तो तपस्या करो, क्यों कहा, क्योंकि आगे कृष्ण क्या कह रहे हैं कि जो दुख सुख को समान समझ लेता है और जो धीर पुरुष होता है, ठीक है, वो इंद्रिय और विषय के संयोग उसको व्याकुल नहीं करते। इंद्रिय बेसिकली होते हैं सेंसेस, इंद्रिय शब्द का बड़ा यूज़ होगा आगे। इंद्रिय बेसिकली होते हैं सेंसेस, जो हमारी सेंसेस होते हैं, और विषय के संयोग यानी सेंस ऑब्जेक्ट, जैसे कुछ भी हो सकता है सेंस ऑब्जेक्ट, तो हर एक चीज़ सेंस ऑब्जेक्ट ही होती है, बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं, तो उनसे उनके संयोग से या वियोग से व्याकुल नहीं होते। फॉर एग्जांपल आपसे अगर कोई कुछ छीन लेता है, कोई साइंस ऑब्जेक्ट कुछ छीन लेता है, तो उसके वियोग से आप बहुत ज़्यादा एनेक्साइटी में नहीं हो, टेंशन में नहीं हो, डिप्रेशन में नहीं हो। और आपको अगर कुछ बहुत अच्छा मिल जाता है तो भी आप, हाँ ठीक है मिल गया तो मिल गया, दैट्स इट, लेकिन आप अपना जो कर्म है वो आप कंसिस्टेंटली करते रहोगे, तो वो व्यक्ति मोक्ष के योग्य होता है, वो व्यक्ति एक्चुअल में फ्रीडम के योग्य होता है। और आप खुद देखो कि इस लाइफ में भी अगर हम देखें कि इस लाइफ में अगर जो व्यक्ति मुक्त पुरुष है, जो फ्री पुरुष है, जिसकी लाइफ में कोई मतलब प्रॉब्लम से लगता है कि उसकी लाइफ में कुछ अफेक्ट ही नहीं करती है, तो एक्चुअल में वो व्यक्ति सुख और दुख में को समान समझता है, ठीक है, और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वो अपना जो कर्म है, उसका जो कर्तव्य है, उसका पालन करता रहता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर एक कंटेंट क्रिएटर हूँ इंस्टाग्राम पे, कभी कभी रीच बहुत ज़्यादा आती है, कभी कभी बिल्कुल नहीं आती, तो लेकिन मेरा कर्तव्य क्या है, हमेशा जो है कंटेंट क्रिएट करते रहना एज अ कंटेंट क्रिएटर, ठीक है, मेरा कर्तव्य ये है, और कृष्णा की सेवा करते रहना वो अलग चीज़ है। तो एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं करता रहे तो इससे क्या होगा, सक्सेस मिलती रहेगी। अल्टीमेट सक्सेस क्या है, अल्टीमेट सक्सेस है मोक्ष। और अगर यहाँ पे इस लाइफ में सक्सेस की अगर बात की जाए तो ये श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है, ये जो मैं बातें कह रहा हूँ इसको अपने हिसाब से अपनी कॉपी में स्ट्रक्चराइज करके लिख लेना।